स्वागत है आप सभी का फोटो यात्री चैनल में। आज हम चल रहे हैं नागौर और यहाँ पर हम चलेंगे अही छत्रगढ़ किले में, जिसको फोर्ट ऑफ द हुडिड कोबरा के नाम से भी जाना जाता है और आमतौर पर ये नागौर के किले के रूप में फेमस है। तो इस 36 एकड़ में पहले हम किले को पूरा घूमेंगे और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की खास चीज़ें इस किले में अभी भी मौजूद हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी करेंगे और आपको बताएंगे हम इस किले के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। धन्यवाद। चलिए, आज हम आ गए हैं नागौर किले में और बता दें कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है, क्योंकि इस किले का निर्माण मुग़ल राजा शाहजहां और अकबर के क्षत्रिय शासकों के शासनकाल में कराया गया था, लेकिन इसे मूल रूप से नागवंशी क्षत्रियों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद इसे मोहम्मद बहालिम द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। ये किला पिछली शताब्दियों में कई लड़ाइयों का गवाह बना है। ये किले कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नागड़ा दुर्ग, नाग दुर्ग और अही छत्रपुर। नागौर किला राजस्थान के प्रमुख किले में से एक है। किले के पास मुगल गार्डन और मस्जिदों जैसी मुगलों द्वारा बनाई गई संरचनाएं आज भी अच्छी स्थिति में हैं। अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम में। यहाँ पर सामने की तरफ लेफ्ट साइड में राजा बैठा करते थे और सामने की तरफ प्रजा होती थी, और यहाँ पर उसके सामने आपको दिख रहा होगा हाड़ी रानी का महल। यहाँ की जो रानियां होती थी उस महल से इस सभा को देखती थी। वहीं इस जगह से राजा अपने प्रजा से वार्तालाप करते थे। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर यहाँ पर लगभग 104 पिलर लगे हुए हैं और ये रेक्टेंगुलर बारादरी है, और इसके बगल में स्विमिंग पूल है। ये आभा महल है और इसके साथ में जो दो छतरियाँ बनी हुई है वो सावन और भादो नाम से जानी जाती हैं, जिस पर रानियाँ बैठ के इस स्विमिंग पूल को देखा करती थी। अब हम जहाँ बढ़ रहे हैं वो है भक्त सिंह महल। तो जैसा आप देख सकते हैं ये महल अभी भी काफ़ी जगहों पर क्षतिग्रस्त हालत में है, और इनके जो पत्थर हैं उनको अभी भी सहेज के रखा गया है, और यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम अभी भी चल रहा है। और लगभग 2007-2008 से इसका रिस्टोरेशन लगातार चल रहा है, और इसको कोशिश किया जा रहा है कि ये पुरानी और अपनी भव्य रूप में ये वापस अपने आप को पा सके, और इसका काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। आज भी कभी ऐसा होता है कि इसको यूज़ किया जाता हो? ये तो वो जो पुराने रथ वगैरह है ना, उनको अभी भी निकाला जाता है। जयपुर में तो निकालते हैं। यहाँ तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों को घुमाने के लिए। अच्छा। और ऐसे जैसे तीज की सवारी के लिए भी पुराने टाइम यूज होता था। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है? लकड़ी का। और ये कब का बना होगा, कुछ आइडिया है? ये लगभग 200 साल पुराना। तो देखिए, आज हम हैं नागौर में, और नागौर में इस नागौर फोर्ट में हम आ चुके हैं। और इस नागौर फोर्ट में जो सबसे ख़ास बात है वो है ये रथ, जो पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ है। इसका जो हाथी है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हाथी है। ये पूरा का पूरा लकड़ी से बनाया गया है। इसके पहिए बनाए गए हैं, लकड़ी के हैं, और पीछे जो आप देख सकते हैं ये कार्ड, इसको भी लकड़ी से बनाया गया है। इसमें अलग अलग तरह के खिलौने, ये सारे के सारे लकड़ी से बनाए गए हैं। और इसका एक ख़ास मकसद हुआ करता था, और वो था बच्चों की सवारी। जी हाँ, इस रथ को बच्चों की सवारी के लिए, उनके मनोरंजन के लिए यहाँ बनाया गया है। और इसको यहाँ पर बच्चे बैठते थे और इसको खींचा जाता था रथ को, और उसकी वजह से ये बच्चे यहाँ पर मनोरंजन कर पाते थे। वो इस रथ की यात्रा पर निकलते थे। तो आज भी इस लकड़ी के बने हुए रथ को आप देखेंगे तो इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो पेंटिंग्स है, आप अभी भी देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। और आज भी यहाँ पर्यटकों को देखने के लिए रखा गया है, और ये बताया गया है कि किस तरीके से बच्चों को घुमाने के लिए एक ख़ास तरीके का लकड़ी का रथ हाथी का बना के रखा गया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके
ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है। शीश महल पर पहुंच गए। ये शीश महल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे शीशे के अलग अलग आकार के डिज़ाइंस बने हुए हैं, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इन दीवारों पर शीशों को लगाया गया था। और अब रिस्टोरेशन का काम चल रहा है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे इसके। और अब हम पहुँच चुके हैं जल महल, और जल महल के बगल में आप यहाँ से जो गुजर रहे हैं ये हमारा बारादरी कहलाता है। बारादरी यहाँ पर लोगों को आकर विश्राम करने, बैठने और इस जल महल को निहारने के साथ साथ जलपान ग्रहण के लिए भी यूज किया जाता था। थी तुमने उड़ना सिखाया, बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये एक पैनोरमिक व्यू है जिसमें आभा महल, आड़ी रानी का महल और साथ ही साथ में भक्त सिंह महल आपको दिखाई देता है। तैयारी है ये जर्नी मेरी। ये आभा महल है जहाँ पर दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स बनी हुई है। पूरी दीवारों को शीशों और पेंटिंग से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। पानी को बहाया जाता है इस तरीके से इन पत्थरों के ऊपर कि अलग अलग पत्थरों के ऊपर से जब पानी गुजरता है तो वहाँ से अलग अलग तरह की साउंड्स आती हैं, और उस सूदिंग साउंड को यहाँ पर बैठकर राजा और महारानियाँ इन सबको देखा करती थी। अगर हम बात करें इस सिंहासन की तो ये यहाँ के राजा के लिए था, और ये जो ऊपर का इलाका है यहाँ पर रानियों के बैठने की जगहें थी जहाँ से वो बैठकर इस सभा को देख सकती थी। अब हमारे सामने आभा महल में रखी हुई ये एक पेंटिंग है जो अमर सिंह राठौड़ की है, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में यहाँ पर राज किया। नए इस सफर का करें आगाज हम, ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी। उम्मीद है आज की यात्रा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये यात्रा आपको पसंद आई हो और फोटोग्राफी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल फोटो यात्री को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के अन्य यात्राओं पर मेरे साथ चलने के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।